क्या आपने कभी सोचा है कि केवल अच्छा बनना ही सफलता की गारंटी नहीं है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में भीड़ से अलग और सफल बन जाते हैं? ऐसा क्या करते हैं कि वो नायक बन जाते हैं? उनको भी वही जिंदगी मिली है जो आपको, लेकिन ये जिंदगी है बहुत कीमती, इसे यूं ही वेस्ट ना जाने दें। हर पल बहुत कीमती है, तो बस अपने सपनों के पीछे भागते चले जाइए, भले ही उसके लिए थोड़ा सा बुरा ही क्यों ना बनना पड़े, क्योंकि कभी कभी अच्छा बनने के लिए कुछ बुरा बनना पड़ता है। जानते हैं कैसे? नहीं? सुनिए, आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपको समझाएगी कि कभी कभी बुरा बनने का साहस ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां अच्छाई से कहीं ज्यादा जरूरी था बुरा बनना। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है आदित्य की, एक ऐसा लड़का जो मध्यम परिवार में पला और बड़ा हुआ था। हमेशा अपने माता पिता, घर वालों, रिश्तेदारों सभी के लिए हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता था, क्योंकि बचपन से हमें एक ही चीज तो सिखाई जाती है, बेटा अच्छा बनो, अच्छे अच्छे काम करो। उसे देखो, गुप्ता जी का बेटा कितना पढ़ाई करता है, विदेश जा रहा है। शर्मा जी की बेटी कितनी सुंदर, कितनी संस्कारी है, तुम क्यों नहीं थोड़ा उसके जैसा बन जाते, अच्छा बनो। और यही सुनते सुनते कब हमारा बचपन जवानी में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हम इतने अच्छे बन चुके होते हैं कि सबसे अच्छे से बात करना, अच्छे से स्कूल में टॉप करना, कॉलेज में टॉप करना, परिवार की उम्मीदों पे टॉप करना, सब कुछ करते हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था आदित्य, और उस भीड़ में शामिल था जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हर कोई अपने आप को बस सही दिखाता है। आदित्य भी अपने जीवन के उसी रास्ते पर चल रहा था और सब कुछ अच्छा दिखाता जा रहा था, मानो बस एक कुएं की मेंढक की तरह बनकर रह गया था। लेकिन एक दिन अपनी एक जैसी वही टॉप क्लास परफेक्ट जिंदगी जीते जीते वो थक चुका था उस मुखौटे को लगाते लगाते जिससे लोग उसे अच्छा समझे। तब उसने ठाना कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि उसका सपना था एक लेखक बनने का, बहुत सफल लेखक। लेकिन माता पिता की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, इसलिए उसने डॉक्टर का करियर चुना था। हालांकि सफलता भरे इस सफर के बीच में ही अब वो हारने लगा था, और तब आखिरकार आदित्य ने ये ठान लिया कि अब वो अपने सपनों को पूरा करेगा। वो सब कुछ भूलकर एक नया निश्चय करके आगे बढ़ने लगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था उसके लिए, क्योंकि समाज की अपेक्षाओं को नकारना और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना किसी को गवारा नहीं होता। सबकी उंगलियां आपकी तरफ ही उठने लगती हैं, जैसे रतन टाटा जी के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने अपने करियर में कई बार कठिन निर्णय लिए। जैसे कि टाटा नैनो के टाइम पर हुआ, जब उन्होंने ये योजना लाई उसका काफी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने समाज की बातों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने सपनों को साकार किया। उनकी सफलता ने साबित किया कि कभी कभी बुरा बनने का मतलब ही सही रास्ता अपनाना होता है। आदित्य ने भी अपने नए रास्ते पर चलने का साहस दिखाया था, और लोगों की आलोचनाओं को, नकारात्मक टिप्पणियों को नकारते हुए उसने अपने जुनून को फॉलो किया। लोगों से थोड़ी दूरी बनाई, घर के फंक्शन हो या फिर कोई जरूरी उत्सव त्योहार हो, अपने हर सुख को त्याग कर उसने सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को गले लगाया। फिर भले ही वो अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या फिर समाज की नजर में बुरा बनने लगा था। शुरुआत में संघर्ष और कठिनाइयां आई, लेकिन आखिरकार उसने अपनी पहचान बनाई, और एक दिन बहुत सफल लेखक बनकर उसने अपने जीवन में एक नई दिशा बनाई और साबित किया कि अच्छा बनने से कहीं ज्यादा जरूरी था उसका थोड़ा बुरा बनकर अपने सपनों का पीछा करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सफल होने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। जीवन में खुद को जानना, अपने रास्ते को चुनना, अपने सपनों का पीछा करना, यही सब हमारी असली सफलता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आपकी शक्ति आपकी इच्छाओं में होती है। अपने सपनों की दिशा में दृढ़ता से चलें, भले ही आपसे लोग ना खुश हो। तो अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायी लगी है, थोड़ा भी खुद को इससे कनेक्ट कर पाए हैं,
तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, लाइक कर देना। और हाँ, अपने सपनों का पीछा करना, यही आपकी असली सफलता है। अपनी पहचान बनाइए, अपने रास्ते चुनिए। सोचिए आपको बुरा बनकर ये मिलेगा या अच्छा बनकर। क्या बनना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेल आइकन के बटन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। यस, लव योरसेल्फ। राधे राधे।